तो 1 रुपए का जो माचिस है, जरा विचार कीजिएगा कि हम 1 रुपए में किसी दुकानदार से खरीद के लाते हैं कि नहीं लाते हैं। अच्छा, मैंने देखा है कि गांव में या शहर में कहीं पे भी माचिस का उपयोग ज्यादातर होता है। बहुत सारे लोग लाइटर का भी यूज करते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा लाइटर का 30% तक यूज होता है, लेकिन 70% 80% तक लोग माचिस का ही यूज करते हैं आज के डेट में भी। तो 1 वाली माचिस या 2 वाली माचिस, इन दोनों में कोई अगर देखें तो 2 वाली शहरों में ज्यादा दिखता है, क्योंकि मैंने शहर में रहा है 10-12 साल, तो मैं देखता रहता हूं कि 2 रुपए वाला जो माचिस है वो ज्यादा लोग खरीदते हैं। और गांव में मैंने देखा है 1 वाली माचिस लोग खरीदते हैं। गांव में भी 2 रुपए वाला खरीदना प्रारंभ कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 रुपए वाला गांव में नहीं बिकता है, गांव में बिकता है। लेकिन बिजनेस इसमें यह है कि मैं कह रहा हूं कि ना आपको दुकान लगाना है, ना मशीन लगाना है, ना फैक्ट्री खोलना है, फिर करें क्या, मैं बताता हूं। जो भी छोटे मोटे चौराहों पे दुकान है, हम जाते हैं वहां से माचिस खरीदते हैं 1 रुपए में, खरीद करके घर लाते हैं, अपना काम करते हैं। लेकिन 1 रुपए में जो माचिस खरीदते हैं, हमें कभी कल्पना किया है, आपने कभी कल्पना किया है कि जो 1 रुपए में माचिस हमें मिल रहा है तो दुकानदार उसमें कितना कमा रहा है? कभी सोचें आप? जैसा मैं बता रहा हूं, जरा विचार कीजिएगा। आज जाइएगा, किसी भी दुकान पे जाइएगा और जा करके 1 वाली माचिस खरीदिएगा और खरीद करके उससे पूछिएगा कि भैया मुझे सच सच बताना, ये जो माचिस आप मुझे दे रहे हो इसमें आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है? वो जानते हैं क्या बताएगा? मैं एक दुकान पे गया था और एक दुकान नहीं, कई दुकान पे जा करके ऑब्जर्व किया हूं, तब मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि देखो, बिजनेस बड़े ज्यादा मतलब बड़े बड़े फैक्ट्री लगाना और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना, उसमें बिजनेस तो भैया उनके लिए है जिनके पास उतना पैसा है। हम तो गरीब ठहरे, तो हमारे पास कुछ ऐसा टेक्निक होना चाहिए, कुछ ऐसा आइडिया होना चाहिए जो कि हम कर सकें, हमारे कम बजट में ये शुरू हो जाए। तो मैं जा करके लोगों से बात किया, दुकानदार से बात किया, तो दुकानदार कह रहा था कि मुझे 85 पैसे सॉरी, 1 वाली माचिस 85 पैसे में मिलता है और मैं ला करके उसको 1 रुपए में बेचता हूं। 1 माचिस की मैं बात कर रहा हूं, हालांकि वो बंडल खरीदता है, वो बंडल के हिसाब से बता रहा था कि 1 माचिस जो है मुझे 85 पैसे का पड़ता है, 85 पैसे का। आप जाकर के पता कर लेना, अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं है आप खुद जाकर के पता कीजिएगा। और जो बता रहा हूं अब गौर से सुनिए, 1 रुपए की माचिस में वो 15 पैसे कमाता है। और जरा सोचिए कि वो जहां से माल लाता है, मतलब जो दुकानदार है गुमती नुक्कड़ पे बैठा है चौराहे पे, वो दुकानदार तो 1 रुपए में दे रहा है, लेकिन जहां से वो खरीद के लाया है उसको वहां से कितना में मिला होगा? अब ये 85 पैसे में अगर खरीद के लाया है और 1 रुपए में बेच रहा है, तो जो इससे पहले वाला होलसेलर है जो बैठा है उसको कितने रुपए में उसको पड़ा होगा? ये जरा विचार कीजिएगा। तो मैं उस दुकानदार से बात किया तो वो दुकानदार कह रहा है, जो इससे बड़ा होलसेलर है, वो कह रहा है कि मैं इसको 80 पैसे या 75 पैसे में मैं खरीद के लाता हूं। कोई बोल रहा था मैं 80 पैसे में लाता हूं, कोई बोल रहा है कि मैं 75 पैसे में ला रहा हूं। कुछ लोग मतलब ऐसे हैं जो इस तरीके से बता रहे थे। मुझे ये चीज समझ आया, मैंने कहा होलसेलर डायरेक्ट रिटेलर को नहीं दे रहा है, उसके बीच में एक जगह और जा रहा है, फिर एक जगह और जा रहा है, फिर बंदे के पास आ रहा है जो छोटा सा गुमती में बैठा हुआ है। यानी उसके पास आते आते ये माचिस 85 पैसे से 90 पैसे तक हो जाता है, मतलब एक चौराहे पे जो बैठा है उस व्यक्ति के पास। तो क्यों ना एक दिमाग लगाया जाए, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए। तो मैंने क्या किया, ये सारी बात समझने के बाद गूगल में सर्च किया। मैंने सोचा कि क्या इससे भी सस्ता कहीं माचिस मिल सकता है। मैंने सर्च किया, आप भी सर्च करके देखिएगा। देखिए, ये जो बिजनेस में बता रहा हूं, आप करिए या ना करिए, देखिए कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, क्योंकि ये आपकी चॉइस के ऊपर है। हालांकि लोग तो बेरोजगार घूमना पसंद करेंगे, वो इस आइडियाज को बहुत हल्के में लेंगे, कहेंगे यार हाँ ठीक है सुन लिए, इस पे विचार नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप इस पे विचार कीजिएगा। अगर आप एक समझदार व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरा सोचिएगा कि क्या एक माचिस ऐसा चीज नहीं है कि जो हर घर की जरूरत है। हर घर की जरूरत है, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर व्यक्ति भी माचिस का उपयोग करता है और रोज करता है, सुबह शाम दोपहर, मतलब A to Z। कोई जरूरी नहीं है खाना बनाने के ही मतलब टाइम रसोई में ही माचिस का उपयोग होता है। बहुत सारे लोग सिगरेट जलाने के लिए, पता नहीं क्या क्या करने के लिए माचिस का उपयोग करते हैं, रोज करते हैं, बीड़ी सिगरेट पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो माचिस का उपयोग जो है हर कोई करता है। तो इसमें बिजनेस नहीं छुपा है, बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस छुपा है। तो आप कह सकते हो कि सर बताओ फिर हम क्या करें। तो मैं जैसा किया, पहले मैं आपको बताता हूं, फिर आप अपने हिसाब से देखिएगा। मैंने क्या किया, पता किया कि सबसे सस्ता माचिस मुझे कहां मिलेगा।
मेरे जब इसको सर्च कर रहा था तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं इस जो फुटकर में बेच रहा है, जो रिटेलर है, जो गुमती में नुक्कड़ चौराहों पे छोटी सी दुकान करके और माचिस 1 रुपए में बेच रहा है, अगर मैं इसको 85 पैसे में खरीद के लाया है और 1 रुपए में बेच रहा है, तो क्यों ना मैं इसको 70 पैसे में अगर दूं, मतलब 15 पैसा और कम कर दूं, 70 पैसे में इसको माचिस दूं, तो क्या ये खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, इसको प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? यानी 30 पैसा प्रॉफिट होगा। मैं कहता हूं 30 छोड़ो, अगर 25 पैसा भी उसको प्रॉफिट हो रहा है ना, 20 पैसा भी हो रहा है ना, फिर भी वो आपसे खरीदेगा। सारा माल होलसेलर से लेके आएगा, लेकिन माचिस नहीं लाएगा। माचिस वो सोचेगा कि आपसे लूंगा, क्योंकि माचिस में उसको फायदा आपसे मिलेगा। तो ये चीज मुझे समझ आया, तो मैंने क्या किया, पता लगाया कि भैया नियरेस्ट में है ना माचिस का कहीं फैक्ट्री है या कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो फैक्ट्री से माल उठा करके और सेल करते हैं, कुछ मतलब पता लगाया मैंने। तो गूगल में मैंने सर्च किया, आप भी लिखिएगा नियर होलसेलर या नियर माचिस फैक्ट्री, है ना। हालांकि फैक्ट्री से आप माल तो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उसके लिए ज्यादा क्वांटिटी में, ज्यादा संख्या में आपको माचिस लेना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कोई होलसेलर मिल जाता है जो आपको कम से कम रेट में दे रहा है। एक वाली माचिस अगर मान लीजिए, मैंने एक जगह बात किया था, तो वो कह रहा है कि 340 रुपए में, 340 रुपए में 600 पीस माचिस मैं आपको दे सकता हूं। 340 रुपए में 600 पीस एक वाली माचिस मैं आपको दे सकता हूं। मैंने एक बंदे से बात किया, गूगल में सर्च कीजिएगा ना कि नियर माचिस होलसेलर, तो बहुत सारे लिस्ट आएंगे, किसी भी नंबर पे आप बात कीजिएगा। मैं एक बंदे से बात किया तो वो 340 रुपए में 600 पीस माचिस मुझे देने के लिए बोल रहा था। मैंने उसका कैलकुलेट किया तो पता लगा कि वो 55 पैसे, करीब करीब 55 पैसे में एक माचिस मुझे पड़ रहा था। और वो बोल रहा था कि मैं 10,000 का लीजिए, 15,000 का लीजिए, जितना रुपए आप चाहिए आपको, जितने रुपए का माल मैं दे सकता हूं, मैं प्रोवाइड करा सकता हूं। ये बात मुझे समझ आया, हालांकि मुझे तो नहीं चाहिए, लेकिन मैंने सर्च किया। आप भी सर्च कर सकते हैं। देखिए जो आइडियाज मैं दे रहा हूं, अब ये मत सोचिएगा कि एग्जैक्ट वही रेट होगा, कहीं 10 रुपए इधर उधर भी हो सकता है, 20 रुपए 50 रुपए भी इधर उधर हो सकता है। हालांकि जहां पे आपको कम से कम लागत में, जैसे अगर 55 पैसे का एक माचिस आपको पड़ रहा है और आप उस गुमती वाले बंदे को जो चौराहे पे मतलब बेच रहा है, उस बंदे को यदि आप 70 75 पैसे में भी दे रहे हैं, यानी 10 पैसा कम में दे रहे हैं, जहां से वो खरीद रहा था 85 पैसे में और आप उसको 75 पैसे में दे रहे हैं, 10 पैसा का प्रॉफिट मिल रहा है, या फिर 70 पैसे में दे रहे हैं, फिर भी आपको 15 पैसे या 20 पैसे आपको एक माचिस में मिलेगा। अगर 55 पैसे में आपको मिला है, तब 55 पैसे में मिला है, वो पहुंचा के बोल रहा था, मतलब आपके घर पे माल भिजवा देगा, इस हिसाब से बता रहा था। अगर वैसा कोई व्यक्ति आपको मिल जाता है, पता लगाइएगा। देखिए कहने का तात्पर्य यह है कि माचिस एक ऐसा चीज है, बहुत सारे लोग इसको हल्का में लेंगे, समझेंगे नहीं, कहेंगे यार ठीक है यार, आप क्यों नहीं कर लेते हो, तू कर ले, अब ऐसे ऐसे लोग लिखते हैं कमेंट में जा करके। मैं उनको देख कर इग्नोर कर देता हूं। वो लोग हैं जो आपको भी नहीं करने देंगे और खुद भी नहीं करेंगे। उनको चाहिए हल्का फुल्का काम, कि कहीं मिट्टी न लगे, एकदम चेहरा चमकता रहे, ऑफिस में बस फाइल इधर उधर करना हो, उनको ऐसा काम चाहिए। वो नौकरी करने वाले लोग हैं, वो बिजनेस नहीं करेंगे। अरे बिजनेस तो एक एक पैसा, 10-10 पैसा, 15-15 पैसा पे बिजनेस हो जाता है। ज्यादा क्वांटिटी में दुकानदार खरीदता है, एक व्यक्ति 1000 पीस 500 पीस ऐसा खरीदता है। अगर मान लो 1000 पीस खरीद रहा है एग्जाम्पल के लिए, और 20 पैसा भी अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, कैलकुलेट कर लेना कि कितना रुपए बन रहा है। 1000 पीस अगर एक दुकानदार खरीद रहा है, ऐसे करके आपने 2-3 दुकान, 10 दुकान, 15 दुकान पकड़ लिया, कहीं ना कहीं माचिस तो जाएगा ना। हर रोज 5 किलोमीटर के रेंज में जहां पे भी आप रहते हो, 5 किलोमीटर के एरिया में माचिस मंगाओ ना, मंगा के सेल करो, क्या दिक्कत है। अपने घर पे रख सकते हो। बहुत सारे लोग कहेंगे यार घर में नहीं रख सकते, क्यों, घर में आपके माचिस नहीं है? हाँ, इतना ही डर है तो कोई ऐसा व्यवस्था कर लो। अरे इतना डरने वाली बात नहीं है। अब देखो कोई भी प्रोडक्ट है तो उसका, अब ऐसा तो है नहीं कि उसमें अपने आप आग लग जाएगा, अपने आप ये हो जाएगा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है। दुकान में माचिस पड़ी रहती है कि नहीं पड़ी रहती है? वैसे पड़ी रहेगी घर में। तो समझने वाली विषय है। बिजनेस करने वाला व्यक्ति कर सकता है, नहीं करने वाले बहानों में जाके देखना, कमेंट में लिख चुका होगा, जवाब आप ही दीजिएगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जो बताने का तात्पर्य है कि कम से कम दाम में, कम से कम पैसे में, 50 पैसे 55 पैसे में यदि आपको मिल रहा है, तो 70-75 पैसे में आप उस दुकानदार को दे सकते हैं जो फुटकर में बेच रहा है। वो सारा माल अपने जहां से लाता है वहीं से लाएगा, लेकिन माचिस नहीं लाएगा। माचिस वो आपको ढूंढेगा, और आप अपने बाइक से पहुंचा सकते हैं। कुछ भी मतलब दिमाग लगाएंगे ना यार। देखो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं और ना ही मुझे सब कुछ आता है, लेकिन मैं जहां तक देखा इसमें फायदा है। एक ऐसा प्रोडक्ट जो हर घर की जरूरत है, हल्का का हल्का है, 12 महीने चलने वाला है, कम पूंजी से शुरू हो जाएगा, ना दुकान चाहिए ना मशीन चाहिए, 10,000 रुपया स्टार्ट हो जाएगा। इतना मतलब आसान बिजनेस और क्या हो सकता है।
आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। समझ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट पे अपना राय लिखिएगा। मैं मिलूंगा फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।